दोस्तों कई बार हम किसी इंसान से इतना ज़्यादा गहरे अटैचमेंट में आ जाते हैं, हमें अपना कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, हमारी लाइफ क्यों रुक गई है, ऐसा क्या हो गया है। हम अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बस सारा दिन हमें उसी की याद आती है, उसी के लिए हम रात दिन परेशान रहते हैं। ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों? मैं मानता हूं आपने किसी से प्यार कर लिया है, लेकिन प्यार इतना ज़्यादा गहरा हो गया है कि आपको अपना खुद भी ध्यान नहीं रहा है, अपने आप को आप समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों इसको आप क्या नाम दोगे? दोस्तों इसको कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट। जब आप किसी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं तो आपको अपनी लाइफ का फिक्र नहीं रहता, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। मेरे पास आज एक लड़का आया, उस लड़के की कंडीशन क्या थी, वो लड़का बता रहा था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरा किसी लड़की से इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। अब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, हर समय बस उसी की याद आती है, उसी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट किसी से बहुत ज़्यादा गहरा है, चाहे आप किसी पद पे हो, किसी प्रतिष्ठा पे हो या किसी भी लेवल पर हो, अगर आपको एक बार किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो गया तो फिर आपकी लाइफ की लंका लग जाती है। फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, चाहे आप कितने ही बड़े महारथी हो, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड बंदे हो, फिर आपका सब कुछ टैलेंट धरा रह जाता है। आप कहोगे सर कैसे? आपने देखा होगा बहुत होशियार लोगों को भी वो कहते हैं सर मैं ना उसके बिना नहीं रह पाता, सर मेरा ना उसके बिना मन नहीं लगता है, ना तो मैं खा पीता हूँ सही से, ना मैं रह पाता हूँ सही से, ना दोस्तों से सही से बात कर पाता हूँ, ना मेरा फैमिली में मन लगता है। मैं बेचैन हो जाता हूँ, मेरी बेचैनी का कोई रास्ता नहीं मिलता मुझे। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कि मेरी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि उस इंसान का अटैचमेंट किसी से इतना गहरा हो जाता है कि वो इंसान अपने आप को भूल जाता है। अगर आपने अपना पूरा संसार एक इंसान को बना लिया है, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपने अपना केंद्र बिंदु उस इंसान को बना लिया है, आपको सारा संसार उस इंसान में दिखाई देता है जिससे आपका अटैचमेंट है, फिर आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब आप कहोगे सर क्या प्यार करना गलत है? मैं कहता हूं प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट में रहना वो सबसे ज्यादा गलत है। बहुत सारे लड़के लड़कियों को मैंने देखा है जो लोग इमोशनल अटैचमेंट में रहते हैं, उनकी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आप उनसे सही से बात करोगे, आराम से जाकर बात करोगे, उनसे पूछोगे कि आपके साथ हुआ क्या था, वो एकदम से बता देंगे सर एक्चुअली मैं ना किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो लड़की मेरी लाइफ में आई मैं सब कुछ भूलकर उस लड़की के पीछे लग गया, उसकी खुशियों के बारे में ही हर समय सोचने लगा, हर समय चाहता था कि उसको खुशियाँ कैसे दी जाए, उसको खुशी कैसे दी जाए। लेकिन मैं आराम आराम से अपने आप को भूल चुका था। आज की कंडीशन ये है कि आज वो मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन वो अटैचमेंट आज भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आज भी मुझे उसकी रात रात भर याद आती है, रात रात भर मैं तड़पता रहता हूँ, रात रात भर मैं परेशान रहता हूँ। मेरी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है केवल और केवल उस इंसान की वजह से जो इंसान मुझे छोड़ कर गया है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपने किसी इंसान से बहुत गहरा अटैचमेंट ले लिया है, मतलब बना लिया है, तो ये मान लीजिए फिर आपकी लाइफ की लंका लग चुकी है। अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, किसी को आग लगाने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है, ना किसी दुश्मन की जरूरत है। बस आप तो खुद अपने दुश्मन बन चुके हो। अब आपका कोई भी दुश्मन ना हो तो भी आप बर्बाद होने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आप अगर किसी का बेईमानी का पैसा ले लेते हैं, बेईमानी का पैसा उसको बर्बाद करने के लिए सबसे पहले सहायक होता है। किसी को उसके दुश्मन बनने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो पैसा ही उसको बर्बाद कर देता है। वही सेम कंडीशन होती है, अगर आपको बर्बाद होना है, आपको अपना खुद का करियर खराब करना है, तो बस हो जाइए अटैचमेंट में। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हम कहते हैं कि उस इंसान को बर्बाद करना है, दवा या दारू, समझ रहे हैं मेरी बात को, या फिर लड़की। अगर तीनों में से कोई किसी की जिंदगी में आ जाए, अगर तीनों में से एक भी चीज किसी इंसान की जिंदगी में आ गई, तो ये मान लेना तो उस इंसान का सत्यानाश बिल्कुल होना ही होना है।
अब आप कहोगे सर सर ये तो लड़की के बिना जीवन चलने वाला नहीं। मैं ये नहीं कहता कि लड़की के बिना जीवन चलने वाला नहीं है, लेकिन वो लड़की भी तो आपको समझने वाली होनी चाहिए, वो लड़का भी तो आपको समझने वाला होना चाहिए जो आपके साथ ऐसा कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि लड़की ही इमोशनल अटैचमेंट में आती है, लड़का भी इमोशनल अटैचमेंट में आ सकता है। दोनों ही एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं ना। अगर कोई इंसान इमोशनल अटैचमेंट में आ जाता है तो उनकी ज़िंदगी धरी की धरी रह जाती है। फिर आप कुछ भी मत समझ लेना कि वो किसी प्रकार से अपने फ्यूचर पर या फिर अपने करियर पर या फिर वो खुद पर ध्यान दे पाएंगे। आपने देखा होगा जो बहुत बड़े आशिक जिनको बोलते हैं, आशिक देखे हैं ना तो वो अपने खाने की सुध होती है उनको, ना उनको पहनने की सुध होती है, ना उनके नहाने की सुध होती है, ना उनको बालों की सुध होती है, बस पड़े रहते हैं। उनका खुद का कपड़ा भी बिना प्रेस के रहता है, कपड़े फट भी जाते हैं, उनको किसी बुरा भला का नहीं पता होता है, क्योंकि उनको अटैचमेंट इतना ज़्यादा गहरा हो चुका था किसी से भी कि वो अपने आप को नहीं समझ पाए। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है अपनी लाइफ को खराब कर लेना। अब आप कहोगे सर कैसे होता है ये सब? जब आप अपने आप को खुशी ना देकर किसी इंसान से खुशी पाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी को खुशी देकर या किसी इंसान को खुश करके अपने आप को खुश रख लूंगा, ये गलत फहमी है आपकी। अटैचमेंट का यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि किसी इंसान को खुशी देना चाह रहे हैं हम। भैया वो इंसान जब खुश रहेगा जब आप उसको खुशी दे रहे हैं, कल वो इंसान अगर दुखी हो जाएगा तो आप भी दुखी हो जाएंगे, यानी आपके कनेक्शन उस इंसान से जुड़ चुके हैं। और कनेक्शन इस प्रकार से जुड़ चुके हैं कि अपनी लाइफ को भी आप खराब कर चुके हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो कहते हैं सर वो 2 दिन से बड़ी दुखी रहती है, वो 2 दिन से बड़ी सैड हो रही है, वो 2 दिन से मेरा बॉयफ्रेंड बड़ा दुखी रहता है, ऐसा सर क्या हो गया है, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। अरे उसकी व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं जिनके कारण वो दुखी हो सकता है, लेकिन आप सोचते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने तो उसको दुखी नहीं कर दिया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हैं, यानी आपने उसकी खुशियों को ठेका ले लिया है। इसी को तो बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट। आपने देखा होगा इमोशनल अत्याचार। इमोशनल अत्याचार कैसा होता है? बहुत सारी लड़कियां क्या होती हैं, वो रहती तो कई लड़कों के साथ में है, और लड़के भी बहुत सारे ऐसे होते हैं वो कई लड़कों के साथ में रहते हैं, लेकिन जब लड़कियां उनके पास आती हैं, उनकी गर्लफ्रेंड उनके पास आती हैं, वो बाहर उनके सामने थोड़ा नौटंकी कर देते हैं। ऐसी नौटंकी करना शुरू कर देते हैं जिनको आप समझ ही नहीं पाएंगे। थोड़ा रोना शुरू कर देंगे, थोड़ा ऐसा दिखाना शुरू कर देंगे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार इंसान यही है, यही सबसे ईमानदार लड़की है पूरी दुनिया में। अब अगर आप उनको बोलोगे कि आप तो ऐसी हो, वो रोना शुरू कर देगी। आपको मेरी ईमानदारी पर शक है, यानी आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। दोस्तों आप पूरी बात को समझना, जब आपको किसी इंसान से अटैचमेंट होता है, उस इंसान की खुशियां आप सोचते हैं कि बस हर समय उसको खुशी ही मिले, आप उसकी खुशियों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगर उसके पास कुछ नहीं बचा है तो आप उसको देने की कोशिश करते हो, वो जैसा चाहता है आप वैसा करने की कोशिश करते हो। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो जैसा उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आपको ना काले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, आपको ना पैंट शर्ट बहुत अच्छी लगती है, आपकी ऐसी कटिंग बहुत अच्छी लगती है। अब थोड़े दिन के बाद वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है। अब उसके पास क्या बचता है? वो कटिंग बच जाती है, वो उसकी शर्ट बच जाती है, वो पैंट बच जाती है, वो उसके तरीके का रहना बच जाता है। फिर वो रोता है बेचारा, फिर उसको रोना होता है, वो बन जाता है मजनू, जिसको मजनू बोलते हैं ना, वो बन जाता है मजनू। और फिर उसको लोग धुतकारते हैं, बेवकूफ़ बताते हैं, पागल बताते हैं। इसको ही तो बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट। और लड़कियों की क्या कंडीशन है, वो आपके सामने रोना शुरू कर देंगी। अरे आप तो मेरे प्यार को धोखा समझते हो, आप मेरे प्यार को समझ नहीं पा रहे हो, आप मुझे धोखा दे रहे हो। इस प्रकार का बिहेवियर वो आपके साथ करेंगी। जो सच्चे प्यार वाली लड़की होती है वो कभी आपको परेशान नहीं करेगी, वो आपकी खुशियों में खुशी देखेगी, वो आपको डिपेंडेंट भी नहीं होने देगी। आप जब किसी की खुशियों पर डिपेंड हो जाते हैं, यानी अपने आप को डिपेंड कर लेते हैं, तो फिर आपकी लाइफ पूरे तरीके से खराब हो जाती है। फिर आप अपने आप को नहीं संभाल पाते। सबसे बड़ी गलती आपकी होती है डिपेंडेड। जब आप डिपेंडेड किसी पर हो जाते हैं,
जैसे मैंने बहुत सारे लड़के लड़कों को देखा है कि वो कहते हैं कि सर मेरी 1 हफ्ते से बात नहीं हुई है, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है, वो 2 दिन से मुझे कॉल नहीं कर रही है, सर मेरा खाना हजम नहीं हो रहा है, सर मैं चाय भी नहीं पी रही हूँ, सर क्या करूँ, सर वो तो मुझे रात रात बर्बाद करता था, सर वो तो मुझे फ़ोन कॉल करता रहता था, लेकिन सर पता नहीं अब क्या हुआ है, सर उसके 2 दिन से मैसेज नहीं आए, सर मैं कैसे करूँ उससे बात, सर वो तो मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहा है, सर पता नहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, सर क्या करूं, सर उसकी खुशी से मेरी खुशी है। दोस्तों, अगर आप किसी की खुशियों पर डिपेंड हो, किसी के दिमाग पर डिपेंड हो और किसी ने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया है, तो आप अपनी लाइफ में आधे से ज्यादा फेल हो चुके हो। फिर आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य है, कोई भी आपने निर्णय लिया है, वो निर्णय आपके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप उस निर्णय को भूल जाओगे, उस लड़की के पीछे दौड़ना पहले शुरू करोगे, अरे नहीं ये मिल जाए पहले, बाद में देखेंगे यार क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको करियर की चिंता खत्म हो जाएगी, आपके लक्ष्य की चिंता आपकी खत्म हो जाएगी, आपको अपनी जिंदगी में जो पाना होगा उसको भी आप भूल जाएंगे। बस आपको चिंता रहेगी कहीं ये ना भाग जाए, कहीं ये ना किसी के साथ फिजिकल हो जाए, कहीं इसकी ना कोई किस कर ले, कहीं इसको ना कोई छीन के भाग जाए। अरे आपसे पहले भी तो वो कहीं रह रही होगी। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कों को देखा है कि वो क्या करते हैं, जैसे उनकी रिलेशनशिप में कोई लड़की आती है तो वो लड़की का पहरा देना शुरू कर देते हैं, चौकीदारी शुरू कर देते हैं, कहीं इसके साथ कोई आ ना जाए, कहीं इसके साथ कोई रहना ना शुरू कर दे। अरे यार, जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं थी तब उसकी देखभाल कौन कर रहा था, तब वो सुरक्षित थी या नहीं थी, ये भी सोचो ना। या आपके आने से बस आप ही पूरी दुनिया में किंग हो, शेर हो और आपके रहते ही वो खुश रहेगी? ऐसा नहीं होता। आप जाए या रहे या नहीं रहे, उसकी खुशियां किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बहुत सारे धोखेबाज लड़के भी मैंने देखे हैं, वो 2 मिनट में दूसरी लड़की को पटा लेते हैं, 2 मिनट में तीसरी लड़की को पटा लेते हैं। ऐसे लड़कों से भी आप बचें। अगर आपका सच में किसी से इमोशनल अटैचमेंट है तो गलत है। अपने अटैचमेंट को नॉर्मल अटैचमेंट बनाइए, किसी की खुशियों के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करिए। अगर आपकी लाइफ में खुशियां हैं, उन खुशियों को खुद आप अपने आप को खुश रखने के लिए काम करें, दूसरे को खुश रखने के लिए नहीं। आप अगर डिपेंड होना चाहते हैं तो अपनी खुशियों पर डिपेंड रहिए ना, अपने खुद पर डिपेंड रहिए ना, अपनी लाइफ को खुद सुधारिए ना। दूसरे के ऊपर क्यों परेशान रहते हो, दूसरे को क्यों करते हो और खुद क्यों परेशान रहते हो भैया? मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो दूसरे को खुश करने के लिए अपनी पूरी लाइफ खराब कर लेते हैं, दूसरे को खुश करने के लिए अपना खुद का चाल चलन बदल लेते हैं, अपनी खुद की खुशियों को बदल लेते हैं, उसके तरीके से आपको ढालना बंद कर देते हैं। आप क्या करते हैं, उसकी लाइफ की तरीके से अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि हंसो, आपका काम पता क्या हो जाता है फिर? वो कहते हैं कि मैं कहूँ तो तुम भौंको, मैं कहूँ तो तुम चुप हो जाओ, तुम बन जाओगे कुत्ते। सुना होगा ना काशी वाला मामला, तू कहे तो मैं भौंकूं, तू कहे तो मैं काटूं, यानी तुम बनने वाले हो कुत्ते। अगर आपने किसी से इमोशनल अटैचमेंट कर लिया है तो फिर आपको क्या बनना है? काशी। काशी बनना चाह रहे हो क्या? अरे कात्या सुना होगा ना, वो बोलता है कि तू चाहे तो मेरे गिरोह में काम कर सकता है। आप किसी इंसान के अटैचमेंट में आकर उसके गिरोह में चले जाते हैं, और जब आप उसके गिरोह में चले जाते हैं कि वो अपने तरीके से आपको नचाना शुरू कर देता है, आपको डमरू से नचाना शुरू कर देता है, और फिर आप बजते हो दोनों साइड से डमरू की तरह, फिर आपकी लाइफ किसी भी तरीके से सही नहीं होने वाली है। आपको फिर बंदारी कैसे नचाता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। कठपुतली का नाम सुना है? वो ऐसे नाचती है और ऐसे आपको नाचना होता है। अगर आप गलती से भी किसी इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट में आ गए और अटैचमेंट में आने के बाद सोच रहे हो कि मैं खुश रहूं, खुशियां आपकी खत्म हो चुकी है, अब खुशियां उसको देनी है। अगर वो खुश नहीं रहेगा तो आप भी दुखी रहेंगे, क्योंकि आपकी खुशियां डिपेंड उस पर हो गई है, आपकी लाइफ डिपेंड उसी पर हो गई है। यही तो सबसे बड़ी गलतियां होती है आपकी। जीवन कैसा है कैसा नहीं उसको आप बनाते हैं। जीवन ऐसा नहीं होता जैसा आपको मिलता है। आपको तो एक लाइफ कोरे कागज की तरह मिली है, आप उस पर क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। कई बार तो हम अपने दर्द लिखना शुरू कर देते हैं। जब आप दर्द लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी लाइफ दर्दों में ही गुजरना शुरू कर देती है। मेरी बात को ध्यान से समझना। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपको इमोशनल करते हैं, जो आपको रुलाना चाहते हैं, जो आपको पीछे लेकर जाना चाहते हैं।
ऐसे लोगों के टच में रहिए जो आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में खुशियां देखना चाहते हैं, जो आपको एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं। जो इंसान आपको डाउन करना चाहता है, इमोशनल अटैचमेंट में लेकर आपको बर्बाद करना चाहता है और कल आपको छोड़कर भी चला गया था, दोबारा आपके पास आया है, यानी आपको और दुखी करने के लिए आया है, आपको हर्ट करने के लिए आया है, आपकी लाइफ में आग जलाने के लिए आया है। बस उसको घी फेंकना है और हो गए आप बर्बाद। उसको पता लग गया है। मैंने देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप शुरुआत में तो बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत खुशियां मिलती हैं उनको और रात दिन खुश रहते हैं, पूरी पूरी रात बात करते हैं, पूरी पूरी रात परेशान रहते हैं। फिर क्या होता है, आखिर में क्या आता है, पहले तो वो खुश रहते हैं, रात को उनको हंसने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखना होता है कि कोई हंसी ना सुन ले। लास्ट में कंडीशन क्या आती है, फिर वो मुंह पर हाथ रखते हैं कि कोई मेरा रोना ना सुन ले। ये रिलेशनशिप के नियम बन चुके हैं। शुरुआत में तो खुशियां मिलती है, लेकिन आखिर में उससे अटैचमेंट से परेशान हो जाता है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर आपको परेशान, बस क्या करे, परेशान इतना कर देता है कि आपकी लाइफ सुधरने की बजाय बिगड़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपकी जिंदगी इस प्रकार से बर्बाद हो जाती है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच पाते। अगर आपने कहीं पर अटैचमेंट किया है तो कोशिश करें आराम आराम से उस अटैचमेंट से दूर हो जाइए। मैंने अच्छे अच्छे महारथियों को अच्छे अच्छे पदों पर अच्छी अच्छी जॉब करते हुए लड़कों को रोते बिल बिलाते देखा है। अच्छे लड़कों को मैं ये आपको एडवाइस दे रहा हूं, इमोशनल अटैचमेंट में मत आना। प्यार आप रात दिन करिए। अगर आप इमोशनल अटैचमेंट में आ गए तो उस इंसान के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा और उससे बेहतर रास्ता कोई है नहीं। ये ध्यान रखना, मेरी बात को आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।